हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 3 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु अनाउंस्ड ए पार्डन ऑफ मोर देन 1 ट्रिलियन इन लोन्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। हाल ही में किसने विकासशील देशों के 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये की है UNCTAD ने। UNCTAD इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसका काम क्या है? इट डील्स विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़। पूरे वर्ल्ड के जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ये उनको डील करता है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। तो ये इस वक्त एक्टिव है। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। हेड हैं इसके सेक्रेटरी जनरल मोकिशा किटोई। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू UNCTAD। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड डैशबोर्ड प्रकृति टू प्रिडिक्ट कोविड-19 स्प्रेड। किसने हाल ही में कोविड-19 प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। और इन्होंने ये वेब बेस्ड मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड बनाई है। और जिसका काम क्या होगा? नेम्ड एज, जिसकी फुल फॉर्म, जिसको क्या नाम दिया गया है? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यानी ये प्रकृति, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या रहेगा? इट विल प्रिडिक्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, कि इंडिया में अभी आगे कितना कोविड-19 स्प्रेड होगा, वो उसकी ये प्रिडिक्शन देगा। उसके अलावा स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये प्रिडिक्शन आगे देंगे कि कौन सी स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आगे कितना कोविड-19 फैलेगा। तो इसकी आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है और इसको डेवलप किसने किया ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड E-संजीवनी OPD। किसने हाल ही में E-संजीवनी OPD शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। E-संजीवनी ये एक फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन और जनरल हेल्थ एडवाइस स्कीम है, जिसके थ्रू लोगों को घर बैठे बैठे ऑनलाइन सजेशंस वगैरह दी जाएंगी। अगर कोई बीमार होगा तो उसको ऑनलाइन मेडिकल सजेशंस वगैरह दी जाएंगी। इट विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल एट देयर रेजिडेंस। उनको घर बैठे ही ये ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस और जनरल हेल्थ एडवाइस दी जाएगी। तो इसको नाम दिया गया E-संजीवनी OPD। तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है इंडिया के अंदर इस जगह हिमाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी बनाया गया था पहले इसको 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद 25 जनवरी 1971 में इसको स्टेटहुड दिया गया। कैपिटल है इसकी शिमला। और यहाँ कुछ फेमस हिल स्टेशंस हैं और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, खजायर, कुल्लू, कसौली। तो ये यहाँ के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। उसके अलावा मनमेश लेक, ये भी यहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है, इन चंबा डिस्ट्रिक्ट भरमौर रीजन के अंदर, जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, जहाँ एनुअल हिंदू पिलग्रिमेज हर साल होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना स्कीम। किसने हाल ही में जीवन अमृत स्कीम योजना लॉन्च की है, शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। ये जीवन अमृत योजना स्कीम ये क्या चीज़ है? ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है त्रिकुट चूर्णा। ये इसका नाम है, जिसका मीनिंग है 3 पेपर्स। और ये इसका क्या फंक्शन है? ये लोगों को दिया जाएगा, इसलिए दिया जाएगा ताकि वो जो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकें और वो कोविड-19 से जो उनका इम्यून सिस्टम है वो लड़ सके। उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये त्रिकुट चूर्णा बनाया गया है, ताकि वो इस कोविड-19 से, इस इन्फेक्शन से वो अपने आप को बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट भी कुछ देख लेते हैं। ये है इंडिया के अंदर मैप मध्य प्रदेश का, बिल्कुल सेंटर में है ये मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल है भोपाल।
गवर्नर है यहाँ के लालाजी टंडन। और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं जैसे जवारा, माटकी, आडा, फुलपाटी, ग्रेडा डांस, सेला लारकी, सेला भदोनी और मांझ। ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डांस डे 2020 ये इस साल कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये साल कब मनाया गया? तो ये बनाया गया 29 अप्रैल को। और इसको बनाने वाला कौन है? इंटरनेशनल डांस कमेटी, इन्होंने ये बनाई है। और ये एक इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ये उनकी एक कमेटी है, यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट उसकी ये कमेटी है, इंटरनेशनल डांस कमेटी, जो इसको हर साल एनुअली सेलिब्रेट कर रहा है। और ये सिंस 1982 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस डांसेस लोगों को बताया जाए, और टू एनकरेज द डांसर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जितने भी डांसर हैं पूरी दुनिया के अंदर उनको एनकरेज करने के लिए और उनको इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस डांसेस बताने के लिए, ये लोगों को जागरूकता देने के लिए इस दिन को बनाया जाता है। और ये दिन इसलिए सिलेक्ट क्यों किया गया है, ये दिन यानी 29 अप्रैल ही क्यों इसको सिलेक्ट किया गया? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है जीन जॉर्ज नवेरा, जो एक बहुत बड़े फ्रेंच डांसर थे और क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बैलेट डांस, जो आज का मॉडर्न बैलेट डांस है उसके क्रिएटर भी हैं ये। तो ये 19 अप्रैल 1997 को इनका जन्मदिन है, तो इसलिए इस जन्मदिन को एज ए इंटरनेशनल डांस डे बनाया जाता है। तो ये हैं जीन जॉर्ज नवेरा। ITI से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि ITI इसको सेलिब्रेट करता है। तो ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद सैफ अली अखाम, डायरेक्टर जनरल इसके तोबिस बियानकॉन, हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में। और इसकी जो आगे ये इसी की ब्रांच है IDC। तो IDC इसके जो प्रेसिडेंट है वो है एल्बर्ट, यानी कमेटी है इसकी ITI की कमेटी IDC। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो एल्बर्टो गार्सियो कैस्टोना है। और जनरल सेक्रेटरी हैं इसके गोलेरिया गार्सिया अरम्बेरी। तो ये थे ITI और इंटरनेशनल डांस कमेटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट देवानंद कंवर पास्ड अवे? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कंवर का निधन हो गया? तो ये बिहार के फॉर्मर गवर्नर थे। बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है इस जगह इंडिया के अंदर बिहार, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 22 मार्च 1912 को। इसको एज ए बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेटहुड इसको मिला था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल यहाँ की पटना। गवर्नर है फग्गू चौहान जो कि BJP के, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साना मीर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, टू विच कंट्री डज शी बिलोंग? साना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है, वो किस देश की थी? तो वो पाकिस्तान की हैं। ये है साना मीर। इस्लामाबाद से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट है यहाँ के आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के इमरान खान। तो अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 वार्स हो चुकी हैं। एक वार हुई थी 1947 को, दूसरी हुई थी 65 में, तीसरी हुई थी 1971 में, और चौथी हुई थी कारगिल वार 1999 में। तो पहली बार कश्मीर पर हुई थी, कश्मीर की वजह से हुई थी, जिस वक्त उन्होंने कबाइलों ने यहाँ इंडिया पर अटैक किया था। उसके बाद 65 को दूसरी जंग हुई थी। देन जो 1971 वाली थी ये एक्चुअली हुई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था और उस वक्त बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। और उसके बाद जो है कुछ एग्रीमेंट हुआ था, यानी 1972 में जब ये वार हुई थी उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो उस दिन 1972 को ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि 1971 के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था वो उस एग्रीमेंट का क्या नाम है। उसके अलावा जो 1965 में जो वार हुआ था उसके बाद भी एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको ताशकंद डिक्लेरेशन कहा जाता है। इट वाज ए पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड ऑन 10 जनवरी 1966।
और ये इसलिए किया था ताकि इंडो पाकिस्तान के दरमियान जो 1965 में वार हुआ था उसको रिजॉल्व करने के लिए ये ताशकंद डिक्लेरेशन हुई थी। तो ताशकंद इसका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये ताशकंद के अंदर ये डिक्लेरेशन हुई थी। ये पीस एग्रीमेंट ताशकंद के अंदर हुआ जो कि उज़्बेकिस्तान के का एक हिस्सा है। तो उज़्बेकिस्तान उस वक्त यूएसएसआर के साथ जुड़ा हुआ था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, जो आज का रशिया है। उस वक्त ये उज़्बेकिस्तान इसका हिस्सा था और ये ताशकंद जो है इसी के अंदर है। तो यहीं ये डिक्लेरेशन हुई थी, ताशकंद डिक्लेरेशन। तो उसके अलावा एक और समिट आपको याद रखना है, आगरा समिट भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो 2001 में हुआ था। तो इसमें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ताशकंद डिक्लेरेशन और शिमला एग्रीमेंट है, ये दोनों आपको याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वेरियस करंट अफेयर्स। तो पूरी मैंने कोशिश की, आज के दिन के जितने भी करंट अफेयर्स है वो मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।